भाई किस्मत हो तो नीतीश कुमार जैसी। नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है। बहुत सारी पार्टियों के साथ जुड़े हैं और बहुत सारी पार्टियों का साथ छोड़कर चले भी गए हैं। पलटू राम इनको कहा जाता है, लेकिन बार बार किस्मत की जो बॉल है ना, वो इन्हीं के पाले में आकर गिरती है। अब ये जो सरकार बनेगी, इसमें भी सरकार बनाने की जो चाबी है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जैसे नेताओं के ही हाथ में नजर आ रही है। क्या भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ना बनकर क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? आज तो मुश्किल ही है कि किसी की सरकार फाइनल हो जाए, कल भी मुश्किल है क्योंकि कल बैठकों का दौर शुरू होगा। इंडिया गठबंधन भी कल बैठक करेगा, एनडीए की तरफ से भी कल बैठक की जाएगी, जितनी भी पार्टियां एनडीए के साथ हैं। अभी तक कुछ फाइनल नहीं है कि आखिर सरकार बनेगी किसकी। दरअसल मामला यह है कि बीजेपी को 240 सीटें मिल रही हैं। 240 और 35 के बीच में ही बीजेपी रहेगी फाइनल रिजल्ट आने तक। बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पा रही है। 272 सीटें चाहिए हैं पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए। अब बीजेपी ने जिस पार्टियों के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ा है, उन पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की है और एक आंध्र प्रदेश की है, चंद्रबाबू नायडू की। इन दोनों पार्टियों के पास लगभग 30 से 32 सीटें आ रही हैं। एनडीए में 30 से 32 सीटें इन दोनों के पास आ रही हैं। इन दोनों पार्टियों के पास नीतीश बाबू को ऐसा माना जाता है कि कोई बड़ा ऑफर इंडिया अलायंस दे सकता है। नीतीश बाबू बहुत टाइम से प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। हो सकता है कि नीतीश बाबू को इंडिया अलायंस मोदी जी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दे। खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ नेताओं ने कांग्रेस के उप प्रधानमंत्री बनने का तो ऑफर दे दिया है कि आप अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो हम आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी ज्यादा बड़े पदों पर इन नेताओं को नहीं बैठा पाएगी क्योंकि बीजेपी में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े चेहरे हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। तो ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, इनके नेताओं को किसी बड़े पद पर शायद बीजेपी नहीं बैठा पाएगी। लेकिन इंडिया अलायंस मोदी जी को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जैसे नेताओं को प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर इंडिया अलायंस की तरफ से दे दिया जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार अपने एनडीए को छोड़कर वापसी करेंगे और हमारे पास एक बार फिर से आएंगे। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नीतीश कुमार हमारे पास वापस आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन ये कह भी रहा है कि सरकार हमारी ही बनेगी। तो नीतीश कुमार हैं भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनको कोई बड़ा ऑफर मिलता है तो शायद ये मोदी जी का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ आ सकते हैं।